हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आज 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 1.4 यानी एक्सरसाइज 1.4 को हल करने जा रहे हैं। तो कोचिंग का नाम न्यू सुपरस्टार कोचिंग सेंटर और चैनल का नाम अनिल सर निराला 0013 जिला पूर्णिया। तो मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 1.4। इसमें पहला कहता है कि शांत और अशांत को लिखना है कि इसका प्रसार कैसा होगा। तो शांत और अशांत, तो दो प्रकार से इसमें सवाल होता है। तो पहले ये जानते हैं हमें कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। तो शांत कहते हैं हम लोग कि जब हर का गुणनखंड में है ना 2 या 5 आए तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या शांत होगा, है ना। मतलब जब हर किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि 4/5 ऊपर वाले को कहते हैं अंश, है ना, और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर का जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद अगर वो सिर्फ उसमें 2 या 5 आएगा तो समझ लेना वह शांत है, और 2 या 5 नहीं आएगा तो समझ लेना वह अशांत है। तो अशांत कहते हैं जब हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 के अलावा, है ना, 3, 7, 11 इत्यादि आए तो वह संख्या अशांत होगा। ठीक है, तो शांत और अशांत अब समझ में आ गई होगी। कहता है कि जब हर का गुणनखंड करेंगे उसमें 2 होगा या 5 होगा तो वो शांत होगा, और जब हर का गुणनखंड करेंगे उसमें 2 या 5 के अलावा कोई अन्य घुस गया तो उसमें जाके, मतलब जो है कोई आ गया, दूसरा कोई आ गया, ठीक है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया तो समझ लेना यार अशांत है। जैसे मान लीजिए कि 4/11, अब 11 है, गुणनखंड करेंगे 1 और 11 आएगा तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसी जगह से मान लीजिए कि 6/15 है, अब 6/15 है तो विद्यार्थी समझेगा सर गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5 तो होगा 15 का, तो अशांत होगा। नहीं, पहले इसको कटाना पड़ेगा। 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 आया, यानी 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 1 में लिखेंगे तो ये अब शांत होगा। क्या हो जाएगा? शांत। मतलब उसको देखना, अगर कट रहा होगा तो पहले कटाएंगे, कटाने के बाद फिर देखेंगे कि यह शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो जब गुणनखंड कर लेंगे तो पहला है इसमें सवाल है, तो पहला सवाल है मेरा कि 13/3125 है। तो 3125 को जब हम लोग निकालेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 पंच 125 पंच 625, 625 और पंच 3125, खाली क्या आ गया? 5 5 आ गया, इसलिए यह क्या हो गया? शांत हो गया। अब इसका दूसरा सवाल है 7/8 है। तो 8 को जब को करेंगे तो 2 गुना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये भी क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल इसमें है 64/455 है। तो 455 को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे निकाल लीजिए, 5 से 5 × 45 1, और फिर 7 से करके 7 91, यानी 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। ये क्या हो गया? अशांत हो गया। काहे? क्योंकि इसमें 7 और 13 दोनों आ गया है। ठीक है,
तो इसका फिर चौथा सवाल है कि चौथा सवाल इसमें ये है कि 15/1600 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखिएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अब 100 है तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो ये आ गया खाली 2 और 5 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, शांत है। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो रहा है, शांत और अशांत। तो जितने भी सवाल है तो जिसका हर का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा कि मतलब जो है सिर्फ 2 आएगा, 5 आएगा तो शांत होगा, और 2 या 5 के सिवा दूसरा कोई आ गया तो यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से है अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ से आ रहा है कि मतलब जो है 5 नंबर का 29/343 है। 29/343 है तो 343 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर का, कहता है किसमें 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो चूंकि 2 और 5 आ गया, इसमें 2 पर पावर 3 आ गया, 5 पर पावर 2 आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। अब 6ठा नंबर में कहता है 7वां नंबर में, 7वां नंबर में सवाल कहता है 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5। यहाँ 7 आ गया, इसलिए ये अशांत हो गया। ठीक है, अब इसका 8वां नंबर का सवाल है कि 6/15 भी एग्जाम्पल में बताए थे कि 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5 आ गया। इसमें नीचे में क्या आ गया, 5 आ गया, इसलिए शांत हो गया। ठीक है, इसका 9 नंबर का सवाल है 35/50। 50 को लिखेंगे 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, भी क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है कि 77/210। तो 210 को लिखेंगे 3 7 21 गुना 2 गुना 5। तो इसकी 2 और आ गया, इसलिए हो गया ये अशांत हो गया, क्योंकि इसमें 3 भी आ गया और शांत भी है, मतलब जो है 7 भी आ गया। इस प्रकार से हम लोग 1.4 का एक्सरसाइज का सवाल को हम देखें तो इसमें कौन शांत है कौन अशांत है, तो वो बन गया यहाँ तक। अब तीसरा सवाल जो है 2 नंबर का, इसका जो सवाल है 2 नंबर का जो सवाल है हम लोग को, इसमें यह कहता है कि जो ऊपर में जो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है, इसमें जो जो शांत होगा वो सारे चीजें को लिख देना है। 2 नंबर का आंसर हो गया। और 3 नंबर में इसका जो 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर में कहता है कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। पहला हो गया 1 नंबर का परिमेय संख्या हो गया, 1 नंबर का परिमेय संख्या हो गया। इसका जो दूसरा सवाल है 2 नंबर का हो गया, ये भी परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हो गया, 2 नंबर का अपरिमेय संख्या हो गया। और इसका जो तीसरा नंबर है ये परिमेय संख्या है लेकिन अशांत है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए कि पूरा एक्सरसाइज 1.4 को हल किए, कौन शांत है कौन अशांत है। तो मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए।